हेलो स्टूडेंट्स, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कृष्णा सोबती का मियां नसरुद्दीन। कृष्णा सोबती का हिंदी कथा साहित्य में विशिष्ट स्थान है। उनका मानना है कि कम लिखना विशिष्ट लिखना है। उन्होंने अपने ही एक दूसरे व्यक्तित्व का रूप हशमत नामक चरित्र का सृजन कर अद्भुत प्रयोग का उदाहरण प्रस्तुत किया है। मियां नसरुद्दीन शब्द चित्र हम हशमत संग्रह से लिया गया है। इसमें खानदानी नानभाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व का शब्द चित्र खींचा गया है। वह ऐसे व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पेशे को कला का दर्जा देते हैं और करके सीखने को असली हुनर मानते हैं। तो आइए जानते हैं मियां नसरुद्दीन का सारांश। लेखिका बताती हैं कि एक दिन वे मटिया महल के गड़ैया मोहल्ले की तरफ निकलीं तो एक अंधेरी व मामूली सी दुकान पर आटे का ढेर सानते हुए देखकर उनके मन में जिज्ञासा उत्पन्न हुई। पूछताछ करने पर पता चला कि यह खानदानी नानबाई मियां नसरुद्दीन की दुकान है। वह 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध हैं। मियां नसरुद्दीन चारपाई पर बैठे बीड़ी पी रहे थे। उनके चेहरे पर अनुभव तथा आंखों में चुस्ती व माथे पर एक कारीगर के तेवर थे। लेखिका ने प्रश्न पूछा तो उन्होंने अखबारों पर व्यंग किया। वह अखबार बनाने वालों व पढ़ने वालों दोनों को ही निठल्ला समझते हैं। लेखिका के द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर कि आपने इतनी तरह की रोटियां बनाने का गुण कहाँ से सीखा, तो उन्होंने उदासीनता से जवाब दिया कि यह कार्य उनका खानदानी पेशा है। इनके वालिद मियां बरकत शाही नानबाई थे और उनके दादा आला नानबाई मियां कल्लन थे। उन्होंने खानदानी शान का एहसास कराते हुए बताया कि यह काम उन्होंने अपने पिता से सीखा है। मियां नसरुद्दीन ने लेखिका को बताया कि यह सब हमने अपने परिश्रम से सीखा है। जिस तरह बच्चा पहले अलिफ से शुरू होकर आगे बढ़ता है या फिर कच्ची पक्की दूसरी से होते हुए ऊंची जमात में पहुंच जाता है, उसी तरह हमने भी छोटे छोटे काम, बर्तन धोना, भट्टी बनाना, भट्टी को आंच देना आदि करके यह हुनर पाया है। और बड़े ही मज़े अंदाज में कहा, साहब तालीम की तालीम भी बड़ी चीज़ होती है। मियां नसरुद्दीन खानदान के नाम पर फूले नहीं समाते। उन्होंने लेखिका को बताया कि एक बार बादशाह सलामत ने उनके बुजुर्गों से कहा कि ऐसी चीज़ बनाओ जो आग से ना पके और ना पानी से बने। उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई और बादशाह को खूब पसंद आई। वे अपनी बड़ाई करते हुए कहते, खानदानी नानबाई कुएं में भी रोटी पका सकते हैं। लेखिका ने इस कहावत की सच्चाई पर प्रश्न चिन्ह लगाया तो वे भड़क उठे। लेखिका ने जब यह जानना चाहा कि उनके बुजुर्ग किस बादशाह के यहाँ काम करते थे तो उनके स्वर बदल गए। वे स्वयं भी बादशाह का नाम नहीं जानते थे। वह इधर उधर की बातें करने लगे और अंत में खींचकर कहने लगे कि आपको कौन सा बादशाह के नाम पत्र भेजना है। लेखिका से पीछा छुड़ाने के लिए उन्होंने बब्बन मियाँ को भट्टी सुलगाने का आदेश दिया। लेखिका ने उनके बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि वे उन्हें मजदूरी देते हैं। लेखिका ने रोटियों की किस्म जानने की इच्छा जताई तो उन्होंने फटाफट नाम गिनवा दिए। फिर तुनक्कर बोले, तुनकी पापड़ से ज़्यादा महीन होती है। फिर वे यादों में खो गए और कहने लगे कि अब समय बदल चुका है। अब खाने पकाने का शौक़ पहले की तरह नहीं रह गया और ना अब कद्र करने वाले हैं। अब तो भारी और मोटी तंदूरी रोटी का बोलबाला है। आज हर व्यक्ति जल्दी में है।